भाई अनल के चैनल पर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं G20 और उसके साथ साथ हम बात करेंगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन की। दोस्तों और साथियों, पिछले दिनों दिल्ली में एक बहुत ही कामयाब प्रोग्राम का आयोजन हुआ G21, जिसमें दूसरे देशों के हेड ऑफ स्टेट्स उन्होंने वहाँ शिरकत की और कुछ बड़े फैसले लिए। इस आयोजन का जो होस्ट किया था ये भारत ने किया था और इस प्रोग्राम के होस्ट करने के लिए पहले से ही कई महीनों से तैयारियां चल रही थी, जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने बड़ा प्रयास करके दिल्ली को बड़े अच्छे तरीके से चमकाया। और जब दूसरे देशों के लोग जहाँ पहुँचे तो दिल्ली को देखकर खुश हो गए और जो उनका मेहमान नवाजी हुई उसकी भी बहुत सराहना हुई। इस प्रोग्राम में सबसे बड़ी ये माना जाता है कि एक बड़ी कूटनीति की सफलता हुई और विदेश नीति भी जहाँ सफल देखते हुए नज़र आई। इस सब का श्रेय प्रेजेंट गवर्नमेंट को भी जाता है और उसके साथ साथ जो हमारा बुनियाद जिन लोगों ने बनाई थी जब से भारत आज़ाद हुआ हम उनको भी देते हैं। हो सकता है शायद कुछ इस बात से मुतफिक नहीं होंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, वर्ल्ड वार सेकंड के बाद दुनिया दो हिस्सों में बट गई, दो ब्लॉक बन गए, एक नाटो और दूसरा जिसको वर्सा ट्रीटी भी कहते हैं और रशियन ब्लॉक कहा जाता था। अब भारत के लिए जो एक फैसला लेने का वक्त था कि वो कौन से खेमे में जाएं, लेकिन उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने और युगोस्लाविया के मार्शल टीटो जो वहाँ के हेड थे, उन्होंने ये फैसला किया कि हम किसी भी गुट के साथ जाएंगे, हम उनके अधीन रहेंगे। हमें हमारी अलग प्रॉब्लम है, ये दोनों बड़ी ताकतें हैं। हमें उन देशों को लेकर जो अनडेवलप्ड कंट्री हैं या डेवलपिंग कंट्री हैं, हमें एक और संगठन बनाना चाहिए और वो संगठन बन गया गुटनिरपेक्ष आंदोलन। उसमें बहुत से कंट्रीज शामिल हुए। उन्होंने ये फैसला किया कि ना हम रशियन ब्लॉक में जाएंगे और ना ही हम अमेरिकन ब्लॉक में जाएंगे। परंतु जो उस वक्त की हमारी जो पॉलिटिकल पार्टियां थी, कम्युनिस्ट पार्टी, जो उस वक्त की जनसंघ पार्टी, इस बात की उन्होंने बहुत आलोचना की। कम्युनिस्ट ने कहा कि ये जो संगठन बना ये बगैर पंजों और दांतों के बगैर शेर है या टाइगर है। और दूसरी जो हमारी उस वक्त की जनसंघ थी वो इस बात की हामी थी कि हमारे तल्लुकात जो हैं, जो हमें रिलेशन जो हैं, वो हमें अमेरिकन ब्लॉक नाटो में जाना चाहिए। लेकिन खैर ऐसा नहीं हुआ और आस्ता आस्ता हमारे रिलेशन शुरू में जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जब उन्होंने रशिया का दौरा किया, अमेरिका का दौरा किया, वहाँ देखा कि अमेरिका में कुछ लोग इतने अमीर थे कि वहाँ कुछ लोगों के पास जट था और कुछ लोग भूखे मर रहे थे। उसके मुकाबले में रशिया में लोग जो थे वो कोई ना बड़े अमीर थे ना बड़े गरीब थे, तो उन्होंने कुछ अपनी पॉलिसीज़ में अपना झुकाव जो है रशिया की तरफ रखा और हमारे रिलेशन रशिया के साथ बनते रहे। इस बात की कड़ी आलोचना होती रही कि भारत रशिया जो नेहरू जो है कम्युनिस्ट है, रशियन नवाज है, ये है वो है, मैं मुखालफत उनकी चलती रही। अंततः ये चलता रहा सिलसिला। कुछ रिलेशन थोड़े ख़राब हुए, लेकिन हमारे जो एक एम्बेसडर थे डी पी धर, उनके एम्बेसडर बनने से वहाँ पर जो थोड़ी कड़वाहट थी वो दूर की और हमारे रशिया के साथ अच्छे रिलेशन चलते रहे। जहाँ भी भारत को समस्या है रशिया हमारे साथ खड़ा रहा। इसलिए इतनी पक्की मित्रता होगी रशिया के साथ जो आज तक भी चल रही है और उसका हमें फ़ायदा मिल रहा है, जहाँ हम उस मित्रता को तोड़ नहीं सकते। और जैसे ही जो हमारी जब जनता गवर्नमेंट बनी तो मोरारजी देसाई उस वक्त के प्रधानमंत्री, वो चाहे कांग्रेस में थे वो, लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था के हामी थे और उनके साथ वाजपेयी जब बने हमारे फॉरेन मिनिस्टर, तो उस वक्त लोगों ने जो समझा, उस वक्त हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे कि अब रशिया का ज़माना गया, अब हमारे देश के रिलेशन जो होंगे वो अच्छे अमेरिका के साथ होंगे और भारत की टाइज जो है रशिया के साथ ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ उसके बाद कि जब वो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और हमारे फॉरेन मिनिस्टर उस वक्त के श्री अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने जब गवर्नमेंट में आए, जब गवर्नमेंट में आते हैं तो बात बदल जाती है, अपोजिशन में बात कुछ और होती है।
इन्होंने महसूस किया कि हम रशिया के साथ रिलेशन नहीं तोड़ सकते, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और अटल बिहारी वाजपेयी रशिया में गए, वहाँ के प्रीमियर मिनिस्टर से मिले और ये कहा कि जो हमारे रिलेशन है ये फैमिली के रिलेशन नहीं है बल्कि ये देश के रिलेशन है, और उन्होंने अपने रिलेशन स्थापित किए। और जब दूसरी बार वाजपेयी जहाँ आए तो उन्होंने रशिया के साथ बराबर ताल्लुकात रखे। अब आगे हमारी ये गवर्नमेंट, जो लोग बोलते तो हैं रशिया के ख़िलाफ़ या नेहरूवियन पॉलिसियों के ख़िलाफ़ बोलते हैं, लेकिन अंदर अंदर से उन पॉलिसियों का ही प्रयोग किया जा रहा है। इन्होंने जब इस यूक्रेन और रशियन वार में अमेरिका के दबाव के बावजूद हमारी सरकार ने उनके दबाव में ना आकर अपने रिलेशन जो थे उन्होंने, और उस वक्त इन्होंने ये कहा कि हमारी जो पॉलिसी है हमारी नॉन लाइन पॉलिसी है, हम किसी के हम दोनों तरफ बराबर हैं, दोनों हमारे मित्र हैं और किसी के हम दुश्मन नहीं हैं। जबकि इस पॉलिसी को ये सरकार या इस पार्टी के लोग जो थे अमूमन क्या करते थे, इसकी कंडेम करते थे। जब हमारे प्रधानमंत्री आए तो एक टेलीविजन पैनल पर इसका बड़ा मजाक उड़ाया गया। लेकिन इस वक्त हमारी हमें कामयाबी जो हमें रशियन और उसमें मिले, इस पॉलिसी के बदौलत हम कामयाब रहे और रशिया के साथ हमारे अच्छे रिलेशन। अब हम जहाँ पहुँचते हैं इस समिट में जो सबसे बड़ा काम हुआ है कि बैलेंस रखा है, यानी कि यूरोपियन कंट्री का, वेस्टर्न कंट्री का और हमारे जो साउथ एशियन कंट्री हैं उनका, रशिया और चाइना, इसमें सब खुश हुए। और जो हमारा वो था घोषणा पत्र था, सभी ने उसमें मतलब सबने साइन कर दिए, वो एक्सेप्ट किया गया और सब लोग जितने थे वहाँ खुश हुए और भारत की मेहमान नवाजी से। तो इसका श्रेय हम इस गवर्नमेंट को भी देते हैं, लेकिन हम जो पहले गवर्नमेंट हैं उनको भी हम नहीं भूल सकते, क्योंकि आम लोग जो है उनके लिए सभी पार्टियां बराबर हैं। कुछ लोग किसी पार्टी के साथ जुड़े हुए होते हैं तो वो उसको ज़्यादा अहमियत देते हैं, जो दूसरी को ज़्यादा कंडेम करते हैं। लेकिन हमारी सरकार की शुरू से जो फॉरेन पॉलिसी रही वो कोई इतनी ख़राब नहीं रही, अच्छी रही। और हमारे पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री, साबका प्रधानमंत्री इमरान खान ने ये माना था कि भारत की फॉरेन पॉलिसी अब जो हमेशा इंडिपेंडेंट रही। और दूसरी बात जो है कि ये अच्छी बात है, सबसे श्रेष्ठ गवर्नमेंट को दिया जाता है कि ये प्रेजुडिस में ना कर कि नेहरू के ज़माने की पॉलिसी चल रही है या रशिया के साथ, उसको भूल कर इन्होंने चाहे वर्ड्स में, इवन पार्लियामेंट में ये नेहरू को कंडेम करते हैं, लेकिन उसकी पॉलिसियों के ख़िलाफ़ ना जाकर इन्होंने अपना जो ये समिट में जो बैलेंस किया है वेस्टर्न वर्ल्ड का और इसका साउथ एशियन वर्ल्ड का, ये एक बड़ी अद्भुत इनकी कामयाबी है और इसका हम श्रेय देते हैं। और इसके साथ साथ हम पहली गवर्नमेंट को नहीं भूलते। धन्यवाद।